नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बोलने के दौरान बीच में टोकने पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कटारिया ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों में खरीद फरोख्त का धंधा बंद होना चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कटारिया को टोकते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री और अमित शाह को बताइए, प्रदेश की सरकारें नहीं गिराएं, हम दूध पीते बच्चे नहीं है, किसे भाषण पिला रहे हो। मेवाड़ इलाके में बेखौफ हो रहे बदमाश लेक सिटी उदयपुर में यूनियन बैंक का लाखों रुपयों से भरा एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। यह एटीएम मुख्य सड़क पर स्थित है और वहां दिन रात वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। इन सबके बीच मुख्य मार्ग पर इस तरह की वारदात होना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने मौका मुआयना कर वहां से साक्ष्य उठाए हैं। आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप से कहा कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाएं हैं। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि आप भले ही खबरों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई कानून नहीं है। बीजेपी सरकार के वक्त होमगार्ड भर्ती की घोषणा हुई। प्रक्रिया शुरू होते ही उससे पहले ही सरकार बदल गई और फाइल धूल फांकने लगी। कुछ साल बाद गहलोत सरकार ने नए सिरे से भर्ती का ऐलान किया। 3.5 लाख से ज्यादा आवेदन भी ले लिए, लेकिन भर्ती है कि सरकारी फाइलों के मकड़ जाल से बाहर ही नहीं आ पा रही। प्रदेश में प्रस्तावित 2500 से ज्यादा होमगार्ड की भर्ती सरकारी मकड़ जाल से बाहर निकलने की जगह और ज्यादा उलझती जा रही है और अब वित्त विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में रोड़ा अटकाया है और रोड़ा ऐसा लगाया है कि अब अप्रैल मई तक ये भर्ती इस जाल से बाहर नहीं आ पाएंगी। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कोरोना महामारी के बावजूद निवेशकों की पसंद बना हुआ है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही पुराने क्षेत्रों में जमीनों के सौदे में नंबर बनाए हुए हैं। रिको अपने बड़े भूखंड बेचकर कमाई की राह पर है और इसके लिए ई ऑक्शन का सहारा ले रहा है। रिको मान रहा है कि जितनी जमीन बिकेगी उतने निवेशक आएंगे। पिछले 2 साल में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन बेच चुके रिको अब 772 औद्योगिक भूखंडों की ई नीलामी कर रहा है। सर्वाधिक बोलीदाता को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। जमीन बेचने में रिको की यह रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंसेस है। कोरोना के कारण इस साल बोर्ड परीक्षाएं देर से शुरू हो रही है। सीबीएसई परीक्षा की तारीखें जारी होने के बाद अब राज्य सरकारों ने भी अपने यहां 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है। कई राज्यों ने अपने यहां बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी। बचे हुए कुछ राज्य इस महीने के अंत तक डेटशीट जारी कर देंगे। अलग अलग राज्यों ने अपने राज्य में कोरोना वायरस के हालात के हिसाब से बोर्ड परीक्षाओं का समय और शिफ्ट निर्धारित की है। कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलवर पुलिस ने मुंडावर कोर्ट में पेश किया। 18 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने पपला को 26 फरवरी तक जेल भेज दिया। कोर्ट से जेल भेजने के आदेश के बाद पपला को पुलिस सुबह 11 बजे स्थानीय जेल किशनगढ़ बास लेकर आई, लेकिन पौने 2 घंटे बाद यानी 12:45 पर पुलिस पपला को लेकर अजमेर जेल के लिए रवाना हो गई। प्रदेश में अजमेर जेल को हाई सिक्योरिटी वाली जेल माना जाता है। पपला हरियाणा और अलवर पुलिस की कस्टडी में 2 बार भाग चुका है। भरतपुर के आदि बद्री व कांचल पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे विनाशकारी खनन के विरोध में गांव पसोपा में 16 जनवरी से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 30वें दिन रविवार को धरना स्थल पर आयोजित भागवत कथा के माध्यम से ब्रज के पर्वतों की रक्षा को लेकर जनजागरण किया गया। सरपंच विजय सिंह व सरपंच सुल्तान सिंह ने आंदोलन के आगे के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 18 फरवरी को ब्रज के पर्वतों की रक्षा के लिए विशेष किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के हेरिटेज को विज्ञान व तकनीकी से जोड़कर पर्यटन से लोगों को रूबरू करवाने के उद्देश्य से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, कला, संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने पहल की है। इसके तहत सोमवार को अल्बर्ट हॉल संग्रहालय परिसर में शाम 6 से 8 बजे तक नाइट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें अत्याधुनिक टेलीस्कोप के जरिए लोगों को खगोलीय घटनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। देश भर में नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर रविवार को रात 12 बजे से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है और इसके बाद राज्यों में 89 टोल प्लाजा पर कैशलेन हटाना शुरू कर दिया गया। राज्य में रात तक भी लगभग 15% वाहन कैशलेन से निकल रहे थे और अब फास्टैग नहीं है और कैश देना है तो दोगुना टोल वसूला जाएगा। और अभी तक राज्य में टोल प्लाजा से औसतन 5 लाख वाहन रोजाना फास्टैग का उपयोग कर रहे थे। औसतन 1 लाख वाहन रोजाना कैशलेन से निकल रहे थे। 12 में कलेक्टर रहते हुए घूसखोरी केस में 23 दिसंबर को गिरफ्तार हुए आईएएस इंद्र सिंह राव की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सरकार ने आईएएस राव की निलंबन अवधि 120 दिन यानी 4 महीने और बढ़ा दी है।
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इंद्र सिंह राव की गिरफ्तारी के बाद 4 जनवरी को निलंबित करने के आदेश जारी किए थे, जिसमें यह निलंबन 23 दिसंबर से होने का हवाला दिया गया था। रिश्वत मामले में कोटा की जेल में बंद इंद्र सिंह राव और उनके पीए महावीर प्रसाद नागर के खिलाफ एसीबी ने 5 फरवरी को कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। राजस्थान में इस साल जल जीवन मिशन के तहत हजारों गांव तक पानी पहुंचेगा और इस अभियान के जरिए हर घर तक नल पहुंचाने के सपने को गहलोत सरकार साकार करने जा रही है। इस साल मरुधरा के 2000 से अधिक ऐसे गांवों तक पानी पहुंचेगा जहां आज तक पेयजल नहीं पहुंच पाया। भले ही योजना केंद्र सरकार की हो, लेकिन इसे सही मायने में अमलीजामा पहनाने का काम गहलोत सरकार कर रही है। राजस्थान में जल जीवन मिशन की सरकार लगातार ऐसे गांवों तक पानी पहुंचाने के प्रयास कर रही है जहां आज मीलों दूर पानी के लिए पैदल चलना पड़ता था और जहां कई किलोमीटर चलकर कुओं और बावड़ियों से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब इन गांवों और कस्बों तक पीने का पानी पहुंचेगा। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विशेष उल्लेख की प्रस्तावों को लिखित जवाब समय नहीं मिलने का मामला उठाया। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विशेष उल्लेख की प्रस्तावों का लिखित जवाब समय पर नहीं मिलने का मामला उठाया। राठौड़ ने कहा कि 295 के तहत विधायक जो विशेष उल्लेख के प्रस्ताव रखते हैं उनका समय पर जवाब नहीं मिलता। ये प्रस्ताव इसलिए रखे जाते हैं ताकि विधायक की बात शासन तक चली जाए, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शासन दल विधानसभा के प्रति गंभीर है। इन प्रस्तावों के लिखित उत्तर आने की परंपरा खत्म हो गई है। रेगिस्तान के जहां ऊंट की संख्या लगातार घटती जा रही है, सोमवार को विधानसभा में ऊंटों की कम होती संख्या का मसला उठा। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अमीन खान ने ऊंटों की कम होती संख्या से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने ऊंट संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी सवाल उठाए। अमीन खान ने कहा कि सुअर और गोवंश के बाद अब ऊंट भी आवारा होता जा रहा है और यह किसानों के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव की सहमति से सोमवार को अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रेहाना रियाज ने अपनी नई कार्यकारिणी में 30 उपाध्यक्ष, 45 महासचिव, 31 प्रदेश सचिव बनाए हैं। कार्यकारिणी में 7 पूर्व अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।